साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम जल्दी ही बिहारियों से 10-10 हजार रुपए वापस लेने वाला है। दरभंगा जिले से इसकी शुरुआत हो गई है और जल्दी ही आपके पास भी ऐसा प्रेम पत्र पहुंचेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस साल बिहार में चुनाव हुए। 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ, 14 नवंबर को नतीजे आए। चुनाव के कुछ वक्त पहले पलटू राम ने, जो बिहार का वजीर आला है, मुख्यमंत्री है, उसने ऐलान किया एक नई योजना का। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और ऐलान में यह कहा गया कि बिहार की महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए उनके खाते में, बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजे जाएंगे, जिससे कि वो कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। और इसकी पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। असल में ये जो घोषणा थी, ये जो ऐलान था, वो तेजस्वी यादव की घोषणा के रिएक्शन में आया था। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन लीडर थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में माई बहन सम्मान योजना लाई जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए आएंगे। तो उसके बाद पलटू राम ने अपने सलाहकारों के साथ मीटिंग की कि भाई इसका क्या तोड़ निकाला जाए। तो तोड़ कहा गया कि हुजूर, आप पहली किस्त में 10,000 दे दें, उसके बाद 1,90,000 का वादा कर दें, तो फिर आपकी भी जय जय हो जाएगी। तो ऐसा ही किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाने लगे। अब ये बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, और करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में यदि आप 10-10 हजार रुपए भेजते हैं तो ये बहुत बड़ा खजाना पर बोझ होगा। और हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार, तो इतना पैसा आए कहां से? लेकिन जो वहां पर दिल्ली में नालायक प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनको भी हर हाल में बिहार जीतना था। तो उसके लिए भारत सरकार ने भी मदद की, खजाना खाली किया गया, इधर से पैसा लाके उधर से पैसा लाके दिया गया। उसके बाद ये ट्रांसफर शुरू हो गया, खातों में 10-10 हजार रुपए आने शुरू हो गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी बेईमानी कर दी। चुनाव आयोग बैठा ही हुआ है बेईमानी करने के लिए। कायदे से इसका ऐलान हुआ था चुनाव के पहले, तो जब आचार संहिता लागू हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट, जब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, उसके बाद पैसों के ट्रांसफर पर रोक लगा देनी चाहिए थी। ऐसा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, अशोक गहलोत, उन्होंने जनता में मोबाइल बांटने का ऐलान किया था। लेकिन जब आचार संहिता लागू हुई, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब आप मोबाइल नहीं बांट सकते। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने बेईमानी कर दी और पलटू राम के इस योजना पर कोई रोक नहीं लगाई, और वोटिंग होने के 24 घंटे पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आते गए। ये बिल्कुल खालिस घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। और जो हमारा जन प्रतिनिधित्व कानून है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें ये एक क्राइम है। आप पैसे देकर किसी का वोट नहीं खरीद सकते। लेकिन पलटू राम ने पैसे देकर महिलाओं के वोट खरीदे, और डंके की चोट पर खरीदे, दिन दहाड़े खरीदे, और चुनाव आयोग भी आंख मूंद के बैठा रहा। उसके बाद जो 14 नवंबर को नतीजे आए, तो एनडीए की धमाकेदार जीत हुई, बीजेपी और जेडीयू वाले अलायंस की। 243 सीटें हैं बिहार में, उसमें 200 से ज्यादा सीटें एनडीए ने जीत ली। ऐसे तो इस बार वोट चोरी भी जमकर हुई, वोट डकैती भी जमकर हुई, धांधली भी जमकर हुई। लेकिन एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है एनडीए की जीत का, एक ही वजह ये मानी जा रही है कि जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, उससे बड़ा जोश में आ गए लोग, और उन्होंने पलटू राम
को वोट दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए बिहार के देहातों में कहावत है कि हड़बड़ी के ब्याह कनपटी में सिंदूर। मतलब जब शादी हड़बड़ी में होती है तो सिंदूर जो है वो कनपटी पर लग जाता है। सिंदूर मांग में नहीं भराता, वो कनपटी पर लग जाता है। तो पलटू राम ने चुनाव जीतने की बौखलाहट में ऐसी हड़बड़ी की कि पूरा कनपटी पर सिंदूर लग गया है। अब मामला क्या आ रहा है कि जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं, लोगों को दिए गए हैं, उसमें महिलाओं की जगह हजारों लाखों पुरुषों को भी, मर्दों को भी ये पैसे चले गए। और अब इसकी पोल कैसे खुली पलटू राम की? तो पोल तो खुल ही जाती है आज ना कल। कल क्या हुआ कि दरभंगा जिला की एक घटना हुई। इत्तेफाक से मैं भी दरभंगा जिला का ही रहने वाला हूं। तो दरभंगा में एक ब्लॉक है जाले, जाले प्रखंड है, और वहां एक गांव है, ब्रह्मपुर गांव है। वहां कोई बेचारा गरीब आदमी है, फेंकन पासवान। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पासवान है, यानी दलित समुदाय का है, शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति का बंदा है। इसके पास एक चिट्ठी आई, खत आई, सरकारी चिट्ठी, और कहा गया कि ये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपए थे, ये गलती से हमने आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। फेकन पासवान जो कि मर्द हैं, पुरुष हैं, मेल हैं, उनके अकाउंट में चले गए। तो इसलिए आप ये पैसे हमारे को वापस कर दे। और पूरा अकाउंट नंबर दिया गया है, सरकारी नंबर। और इसको जीविका के जो प्रखंड परियोजना पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक लेवल पर जो इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। अब इस चिट्ठी के आने के बाद बिहार में एक राजनीतिक भूकंप आ गया, सियासी जलजला आ गया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने इस चिट्ठी को शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर और कहा कि देख लीजिए। और आरजेडी ने कहा कि भाई किसी गरीब आदमी के खाते में आप 10,000 रुपया भेज दीजिएगा तो वो बचा के रखेगा 10,000 रुपया, उसको तो तुरंत उसका पैसा खर्च हो जाएगा। बात भी सही है। गरीब आदमी की हजार तरह की जरूरियात रहती है, उसको पैसों की कमी रहती है। उसके अकाउंट में पहले आपने 10,000 रुपए भेज दिए, उसने कुछ दवा खरीद ली, किसी का इलाज करा दिया, कुछ करा दिया, बेटी की शादी में खर्च कर दिया, इधर खर्च कर दिया, उधर खर्च कर दिया। अब आप कहिए कि अब निकालिए 10,000 रुपए। तो अब नहीं, वो नहीं निकालेगा तो अब क्या करेंगे? तो पलटू राम उसके घर, फेकन पासवान के घर बुलडोजर भेज देंगे। बुलडोजर पर खुद हमारे जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं, मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर सवार रहेंगे, सम्राट चौधरी। हो सकता है ये फेकन पासवान का की जो झोपड़ी हो, मिट्टी का घर हो, फूस की छत हो, उसको गिरा दे बुलडोजर से और मुझ पर ताव देने लगे। और एक दो और लोगों को भी वहां पर इस तरह के पत्र गए हैं। अब जो सूत्र बताते हैं हमारे कि ये घपला, ये घोटाला है, ये सिर्फ दरभंगा में नहीं हुआ है और सिर्फ जाले ब्लॉक में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे बिहार में हजारों लाखों पुरुषों को, मर्दों को सरकार की मूर्खता से, लापरवाही से, गलती से या जानबूझ के, जो भी आप कहिए, ऐसे पैसे चले गए। और जरूरतमंद महिलाओं को, जिनको सच में चाहिए था, जो बिहार की आम औरतें हैं, कलावती देवी और कबूतरी देवी, उन देवियों को एक पैसा नहीं मिला, एक ढेला नहीं मिला। तो अब क्या होगा? अब तो देखिए, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब ये जो बात निकली है, ये तो बस जाले ब्लॉक दरभंगा जिला तक तो नहीं महदूद रहेगी, वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अब तो पूरे बिहार से इस तरह की बातें आएगी। कुछ तो मीडिया खोज के लाएगा, कुछ विपक्ष की पार्टियां, अपोजिशन खोज के लाएगा। तब क्या होगा? जब ये योजना आई थी 2-3 महीने पहले, उसी समय मैंने कहा था कि पलटू राम एक नए घोटाले की बुनियाद रख रहा है। क्योंकि जब भी इस तरह की बात होती है तो पैसों का खेल होता है, तो वहां बहुत सारे चील गिद्ध आ जाते हैं। कोई फर्जी अकाउंट बनवाएगा, कोई फर्जी नाम बनवाएगा, कोई फर्जी एड्रेस डालेगा और वो पैसे ले लेगा, और असली जो जरूरतमंद रहेंगे उनको एक ढेला नहीं मिलेगा। और वही चीज हो रही है। तो ये जो स्थिति है, इस पर अब तक सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। अब लोगों में फिक्र हो गई है कि पलटू राम ने 10,000 रुपए दे दिए, अब 1,90,000 आना तो भूल जाइए। जो 10,000 दिए हैं उसको भी ये सूद सहित वसूल लेगा। कुछ दिन बाद कहेगा कि अब इसमें इतना सूद भी जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए, ब्याज भी जोड़िए, सिर्फ 10,000 मूल कैसे लौटाइएगा? तो ये खेल चल रहा है बिहार में। अब देखिए, तो पूरा जो पलटू राम
का की हुकूमत जो है लगभग 20 बरस पुरानी हो गई है, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ करप्शन हुआ है, लूट मची हुई है। अभी जो पुरानी विधानसभा थी उसका जो अंतिम सत्र हुआ, लास्ट सेशन, उसमें सीएजी की एक रिपोर्ट आई। सीएजी मैं बताता हूँ, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको कहेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भारत के संविधान में इसका प्रावधान है, जो हिंदुस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सीएजी को बनाया गया है। सीएजी सरकार के खर्चे पर, हिसाब किताब पर नजर रखता है। सीएजी ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट मेरी नहीं है, सीएजी की है, कि बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये कितनी बड़ी रकम है, 71,000 करोड़। में फिर आपको याद दिलाता हूं कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार में ये नियम है कि यदि सरकारी पैसे को खर्च किया जाता है तो एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, हिंदी में जिसको कहेंगे उपयोगिता प्रमाण पत्र। मान लीजिए 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए सड़कें बनाने में, तो जो पथ निर्माण विभाग है, रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र देगा। अब यहाँ हालत यह है कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। कायदे से तो पटना हाईकोर्ट को इसमें सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और इस पूरे मामले के सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए थे। क्योंकि चारा घोटाला 900 करोड़ का था, जिसमें लालू यादव 42 महीने जेल में रह गया, और ये घोटाला 71,000 करोड़ का है। और ये पहला घोटाला पलटू के समय में नहीं है, एक और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला, वो 42,000 करोड़ का है। उस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाया है। उस घोटाले का सूत्रधार है ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री। ये जो ऋषु श्री है, ये कुछ साल पहले तक कबाड़ी बेचता था, कबाड़ी खरीदता था, बेचता था, कबाड़ यानी कबाड़ी वाला था। उसके बाद इसने सत्ता के गलियारों में ऐसी पैठ बना ली, बड़े बड़े अफसरों से इसके ताल्लुकात हो गए कि ये टेंडर मैनेज करने लगा, और 2 रुपए 4 रुपए के नहीं, टोटल 42,000 करोड़ के इसने टेंडर इधर से उधर किए हैं। इसी मामले में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस 97 बैच का है, ये बेऊर जेल की हवा खा चुका है, और भी कई सीनियर आईएएस अभी ईडी के रडार पर है। तो ये मामला है। पलटू के समय में एक और घोटाला हुआ है, वो है सृजन घोटाला, जो भागलपुर से शुरू हुआ, वो भी 2,500 करोड़ का घोटाला है। उसकी जांच सीबीआई कर रहा है, लेकिन सीबीआई भी एक पिंजड़े का तोता ही है। कायदे से उस घोटाला में अब तक पलटू राम से पूछताछ होनी चाहिए थी, पलटू राम की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। तो अब ये लेटेस्ट हुआ है, इसलिए साथियों, अभी आने वाले कुछ दिनों में यदि आपको भी सरकार का प्रेम पत्र पहुंचने लगे, बिहार वालों को, कि जो 10-10 हजार रुपए आपको दिए गए वो वापस निकालिए, वापस लाइए, क्योंकि अब तो पलटू राम सीएम बन गए हैं और 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, वजीर आला का हलफ ले चुके हैं, इसलिए अब निकालिए वापस। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा आप उसका विरोध कीजिएगा तो वो मैट्रिक फेल गृह मंत्री है बिहार का, सम्राट चौधरी, इसका बुलडोजर तैयार है। ये माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन ये गरीबों की झोपड़ी उजाड़ देगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।